अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। हम कब्रिस्तान में गए, अपने गाँव के कब्रिस्तान में। वहाँ पर हमने दुआ की और दुआ करने के बाद जो है हमने अपने सफ़र को जारी रखा। सफ़र का आगाज़ किया और मैं हूँ अदनान बाजवा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अदनान बाजवा। हमने सफ़र का आगाज़ किया और हम पहुँच गए जनाब। बाकी की वीडियो तो हमने नहीं बनाई सफ़र में क्योंकि जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और ये है लाहौर का खूबसूरत अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर हमने अपना सारा सामान रखा और हमारे टीम के मेंबर ने इंतज़ार किया दूसरे मेंबर के आने का। इंतज़ार करने के बाद जनाब हमने देखा कि यहाँ पर ये खूबसूरत और रश बहुत ज़्यादा था एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा रश था। यानी कि एक साथ तीन परवाज़ें जो है वो यहाँ से निकलने वाली थी। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो एयरपोर्ट पहुँच गए और उसके बाद भी हमें एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। और मैंने हाथ हिलाया और बाय बाय किया और उसके बाद जो है हमने इस सफ़र का आगाज़ किया। और काफ़ी ज़्यादा टीम मेंबर जो हैं उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, कुछ कंपनी ने इस्तकबाल किया जो कि टूरिज़म कंपनी थी। और उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करने के बाद खैर आधा पौना घंटा, तकरीबन आलमोस्ट आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हम जो है बैनुल कौमी रवानगी की तरफ जो है वो रवा दवा हो गया। वहाँ पर हमने चेकिंग करवाई। खैर मेरे सर में दर्द शुरू हो चुकी थी, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं था किया। नाश्ता करने के लिए मैंने देखे यार क्या क्या कमाल चीज़ें हैं। और वहाँ से मैंने एक शवारमा लिया जिसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरी तो में था कि ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद हमने उसके जो है वो बोर्डिंग करवानी थी। बोर्डिंग करवाने के लिए मैंने देखा कि हमारा जो बैग है मोहम्मद इत्मीनान अर्शद वाला, और हमने उसके ऊपर देखा, मुझे लगा था 20 किलो वज़न होगा, लेकिन वज़न जो है वो सिर्फ 14 किलो था। लेकिन मेरी तो से वज़न जो है वो कम निकला। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पहली दफ़ा थी और हो जाती गलती। उसके बाद मैंने एहराम बांधा, 2 नफल अदा किए, वज़ू किया और उसके बाद जो है वो जनाब सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और हम निकल गए जनाब एयरपोर्ट की जानिब। एयरपोर्ट तो ऑलरेडी मौजूद थे और हम जा रहे थे अपने जहाज़ की जानिब। मेरे पास टिकट मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। और उसके बाद हम रमा दमा निकलते गए अपने जहाज़ की जानिब क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, एक्साइटेड था और दिल कर रहा था कि बस मैं फटाफट जाके ना जहाज़ के अंदर बैठ जाऊँ। और मैं बैठ गया। जहाज़ के अंदर बैठने के बाद रखा हमने ऑक्सीजन, एसी, पता नहीं क्या क्या जो आ रहा था, खैर समझ नहीं थी। उसके बाद जो है हम सफ़र रवा दवा रखा और उसके बाद हमारे पास ये खूबसूरत, इसे कहते हैं जनाब क्या कहते हैं, एयर सियाल का ये हमारा एक तख्ता जो है वो हमारी सीट के आगे पड़ा हुआ था। और जहाँ हमने चेक किया कि एहतियाती तदबीर जो है वो लिखी हुई हैं। एहतियाती तदबीर में क्या लिखा था जनाब कि अगर आप खुदा न खास्ता जहाज़ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई मसला हो जाता है तो आप यहाँ पर पढ़ कर सकते हैं कि आपने क्या क्या तरीकाकार जो है वो करना है। खैर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रट्टा मारने के बाद मैंने देखा यार कुछ भी नहीं है मेरी समझ में, सुबह ही रहा सब कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें वो सीखने को यहाँ पर मिल गई। ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग तो सो चुके थे, कुछ लोग जाग रहे थे, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे खुशी थी कि मैं एक अच्छी और खूबसूरत जो है सफ़र का आगाज़। उसके बाद जब आधा घंटा इंतजार करने के बाद एयर होस्टनेस ने तकरीबन 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट हमें ये जो है वो खाना दिया। खाने में क्या था जनाब, चिकन थे, कुछ कीमा था और उसके बाद जो है वो एक पराठा था। और उसके बाद मुझे लगा ये छोटा सा नाश्ता क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। खैर खाना रात का था और उसके बाद हमने देखा जनाब साथ राइस भी थे, ओए हुए चावल, यानी कि चावल के साथ जनाब ये सब्जी एक अलग थी और दूसरी साइड पर चिकन भी था। ठीक है। खैर उसके बाद हमें ये सारा रायता भी मिला और रायते के साथ जनाब हमें मिल गई वो चॉकलेट अच्छी थी, क्या बात है। इनको गुड भी और लाइक भी दिया हमने। उसके बाद जो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दें आप, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब भी कर दें यार। और उसके बाद हमें एवरीडे दूध जो है वो दिया गया। उसके बाद हमें साथ चाय दी गई, चाय के साथ साथ हमें चम्मच दिए गए जनाब, काफ़ी ज़्यादा चम्मच में देखें क्या क्या कमाल चीज़ें ये रही। उस साथ में खूबसूरत टिशू भी दिया गया। उसके बाद जनाब ये चॉकलेट दी गई और हमने क्या किया, हमने उस दूध को उठाया, उसमें जनाब हमने डाला और उसको मिक्स किया और बन गई खूबसूरत चाय का कप हमने उठाया और उसको हमने अच्छे तरीके से पी लिया। पीने के बाद जब कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने देखा बाहर का नज़ारा, तो क्या बात है यार, बाहर का नज़ारा देख के क्या क्या है माशाल्लाह कहने को दिल करता है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का नज़ारा हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ के ऊपर बैठ के देखा हो। तो क्या ख्याल, मेरा इरादा था मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ, तो मैंने शेयर तो कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। खैर हमारी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन आपके लिए शॉर्ट वीडियो हम लेके आए हैं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए लॉन्च कर देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। खैर इस पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाएंगे जो कि आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं देखी। अगर देखी है तो क्या बात, अगर नहीं देखी तो मेरा ख्याल से मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखानी है जो आपने नहीं देखी। खैर आप पूरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लाजमी उसको देख सकेंगे। उसके बाद जनाब हम बस में खड़े रहे और बस में इंतज़ार करने के बाद ये एयरपोर्ट की ही बस थी जिसने हमें एक जगह से उठाया जहाज़ से उठाने के बाद वो हमें लेके गई जनाब वहाँ पर दूसरी जगह जहाँ पर हमारी चेकिंग होनी थी। चेकिंग के बाद हमें उन्होंने
एयरपोर्ट से रवाना करना था अपने होटल की जानिब, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो वीडियो बनाना थोड़ा अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ और ख़वातीन ज़्यादा थी, जिस वजह से ये जद्दा का एयरपोर्ट था जो कि हमें लाहौर से जद्दा एयरपोर्ट जो है वो फ़्लाइट लेके आई थी। ऑलमोस्ट तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र था। और उसके बाद हम जो है वो वहाँ पर पहुँचे, और मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, इसलिए मैंने देखा कि हमने शॉर्टकट में जितना भी शॉट लेना था वो लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन करवाई। वेरिफिकेशन करवाने के बाद जनाब हमने अपनी ट्रॉली ली और ट्रॉली में रखा अपने सामान के साथ हमने बैग, और बैग के साथ हम पहुंच गए B3 में, जहां पर हमने वेट करना था अपनी आने वाली बस का। और वहां पर हम जाके बैठे तो क्या ख्याल है, मेरा दिल कर रहा था कि यार ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल होंगे, रिसेप्शन होंगे। और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा थे, जिन्होंने एक जैसी शर्टें जो है वो पहन के रखी थी। शर्टों में तो समझ नहीं थी आ रही, कुछ ने ग्रीन, कुछ ने पर्पल और कुछ ने डिफरेंट कलर के। तो ये है जनाब वो सिमू वाला एरिया, यानी कि एक बहुत बड़ी शॉप थी एयरपोर्ट के अंदर ही, जहाँ पर आपको हर किस्म का नेटवर्क मिल सकता है, जैसे पाकिस्तान में जैज़, टेलर, यूफोन भारत और दीगर चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ पर पैकेजेस हमने बताया कि जनाब इतने रियाल का ये मिलेगा, इतने रियाल का ये मिलेगा, ये चीज़ें ले ले। खैर काफ़ी देर बहस करने के बाद जो है वो उन्होंने बताया जनाब कि ये गाइडलाइन करने के बाद नहीं बात बनी। तो हम अपनी बस में जा, हमारी बस उतनी देर में पहुँच चुकी थी और हमने अपनी जाके बस में जो है वो सफ़र का आगाज़ किया। बस खूबसूरत थी, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी प्यारी बसें, क्या बात है। और हमने इसको भी कैप्चर किया अच्छी तरह ताकि आपको दिखा सकें। उसके बाद जनाब बस जो है वो रवाना होगी। खैर 1.5 से 2 घंटे से सफ़र करने के बाद बस हमें लेके गई जद्दा से हरम तक, ठीक है। हरम तक हम गए, और क्योंकि वहाँ पर हमारा होटल मौजूद था और ये सुबह का टाइम हो चुका था जब हम, क्योंकि 11 बजे हमारी 11 साढ़े 11 बजे की फ़्लाइट थी सियालकोट से लाहौर से जद्दा। और हम पहुँचे और यहाँ खूबसूरत हमें देखने को मिला वो क्लॉक टावर, जिसकी पहली नज़र मेरी क्लॉक टावर के ऊपर पड़ी और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। उसके बाद जनाब हम पहुँचे अपने होटल में। होटल की ये खूबसूरत बिल्डिंग आपको दिखा दें जो कि आपने स्टार्टिंग में देखी, नोवाटेल होटल था। यहाँ पर हमारा जो है वो ऑलरेडी रूम बुक था। उसके बाद हमने अपने बैग पकड़े और मुझे याद आया, ओ माय गॉड यार मेरा सामान तो गाड़ी में रह गया, लेकिन गाड़ी तो निकल गई। मैं परेशानी से मैंने उनको बताया यार हमारा सामान गाड़ी के अंदर है। तो कहते हैं टेंशन लो, घबराओ ना, क्यों घबरा रहे हो, सामान आ जाता है, आप चलो हमारे साथ। खैर हमने जो है वो सफ़र का आगाज़ किया। हमारी टीम के जितने भी मेंबर थे वो चलते रहे, और चलते जो है हमने थोड़ा सा रोड को जो है वो क्रॉस किया। रोड क्रॉस करते सार बस दोबारा हमारे पास पहुंची और उसने ब्रेक लगाई। और उसके बाद हमने ये साइड के ऊपर जो है उनको हैंडल से उठाया, डोर ओपन किया, नीचे से हमने बस के नीचे से अपना सारा सामान जो है वो निकाला। मैंने को कहा हमारा बैग भाई अंदर है तो वो भी निकाल दे। खैर उन्होंने जो है इस बैग को जो है वो निकाला, और उस बैग निकालने के बाद जो है वो हमने यहाँ पर अपने जितने भी बैग थे उनको जो है वो यहाँ से कैच किया। कैच करने के बाद जो हमने क्या किया, किधर गए हमारे बैग, ठीक है। मेरा बैग जो है वो भी यहीं पर था, लेकिन मैं परेशान था मेरा बैग किधर गया। खैर मेरा बैग भी मिल गया। और उसके बाद हम होटल के अंदर जाने का इंतज़ार बेसब्री था कि अंदर क्या होगा। खैर अंदर का व्यू आपको दिखा दें लॉबी से, ये हमारे होटल का है। यहाँ पर खूबसूरत जो है वो रिसेप्शन था। रिसेप्शन के बाद उन्होंने हमें इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद जनाब उन्होंने हमारा सामान जो है उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो लिफ्ट में हमें इनवाइट किया कि आप इस लिफ्ट में बैठ सकते हैं। मुझे लगा पता नहीं लिफ्ट में बैठ के हमने कहाँ जाना है, तो पता चला जनाब कि आपका जो फ्लोर नंबर है वो है 12, यानी कि 12वें फ्लोर के ऊपर हमारा जो है वो रूम था। टोटल इस बिल्डिंग में जो थे 19 फ्लोर थे, ठीक है। और हर फ्लोर के ऊपर पता नहीं कितने ज़्यादा कमरे थे। क्या हमारे जो कमरे का नंबर था वो था 1201, यानी कि 1201, ठीक है। और हम उस रूम में पहुंचे, हमारा सामान जो है वो जो लड़का है उसने वहाँ पर रखा, और हमने रूम का नज़ारा आपको तो दिखाया। वाशरूम खैर बहुत अच्छा था। वाशरूम के साथ आपको चेक करवा दें तो यहाँ पर हमें मिले 1 2 3 4 बेडरूम और 4 ही साथ कॉफ़ी का सेटअप और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद जनाब हमें होटल की चाबी जो है वो साथ दी गई, हर बंदे को अलग-अलग। और ये है होटल की चाबी। अगर चाबी की बात की जाए तो ये है होटल की चाबी। इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका होटल का जो डोर है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और उसके बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको कुछ और नज़ारा दिखाऊं, जो कि यहाँ पर हमें खूबसूरत नज़ारा मिलने वाला है। तो ये था होटल। हम थक चुके थे, हम रेस्ट करना चाहते थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं सब्सक्राइब की लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए लेकर मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी कोई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की बेशुमार वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।